की याद को ताज़ा किया, दोहराया। वो जो किसान था जब टाइटैनिक रवाना होने लगी थी तो उसने जाने से फिर अपने बेटे की हालत देखते हुए इनकार कर दिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आज ये जो वीडियो है उस हवाले से है, जैसा कि आपको पता है पिछले कई दिनों से एक बड़ी अहम खबर जो है वो गर्दिश कर रही है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म्स के ऊपर कि पाकिस्तान के दो शहज़ादे, शहज़ादा दाऊद और उनका बेटा शहज़ादा सुलेमान, वो जो है टाइटन आबदोज़ की नज़र हुए और उसके बाद जो है वो लापता हो गए और उनकी उसके बाद जो है वो हलाकत की तस्दीक कर दी गई। नाज़रीन, आज उस हवाले से कुछ नई और अहम मालूमात आई हैं। उनकी वाइफ का जो बयान आया है क्रिस्टीना दाऊद का, उस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा उसकी वाइफ ने मीडिया से टॉक भी की है और आज ये भी मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आज उनकी नमाज जनाजा जो है गायबाना नमाज जनाजा वो अदा की जाएगी। तो नाज़रीन, आज की कहानी शुरू करने से पहले हमें ये कहानी ये भी सबक देगी जिसमें हम इंतहाई अहम डिस्कशन करेंगे कि बच्चों की अननेसेसरी डिमांड्स जो होती हैं उनको कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को खुसूसी तौर के ऊपर बच्चों के लिए हमेशा वो करें, वो सोचें जो उनके लिए बेहतर है, चाहे बच्चा जितना मर्जी आपका ज़िद करे। नाज़रीन, कहानी थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मैं कहानी सुनाने से पहले आपको टाइटैनिक की एक छोटा सा वाक़या आपकी गोशवार करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात बुरे वक़्त से किस तरह बचा लेती है। ये एक बहुत ही अहम वाक़या है। जब टाइटैनिक को हादसा होता है, टाइटैनिक की रवानगी होती है 10 अप्रैल 1911 को। तो टाइटैनिक जब निकलने लगती है उससे चंद रोज़ कबल एक किसान होता है इंग्लैंड का, और वो किसान क्या करता है, उसके 5 बच्चे होते हैं, एक वाइफ होती है और वो खुद होता है। बहुत ही गरीब किसान होता है। वो अपनी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो लगाता है। लगाने के बाद वो पैसे इकट्ठे करता है। जब उसको पता चलता है कि टाइटैनिक रवाना हो रही है इंग्लैंड से अमेरिका के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, तो वो सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके तो वो 7 टिकटें खरीद लेता है टाइटैनिक की। वो उसकी ज़िंदगी भर की कमाई होती है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक किसान के पास क्या होता है और वो कितना गरीब होता है। लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाऊं और मैं अमीर लोगों में, अपने से ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशात उसने की कि मैं अमीर लोगों में बैठूं कि वो कैसे उनकी लग्जरी लाइफ होती है, लग्जरी स्टाइल होता है, वो कैसे रहन सहन करते हैं, वो कैसे खाते पीते हैं। ये उसकी थिंकिंग और सोच थी कि मैं उनमें सफ़र करूंगा तो मेरी ज़िंदगी भर की ये कमाई होगी। लेकिन कुदरत को ये बात मंजूर नहीं होती। ये बड़ी मशहूर कहावत है। आप टाइटैनिक की जब हिस्ट्री देखेंगे कि उसमें कौन कौन से लोग जो है वो दुनिया फानी से कूच कर गए, तो उनमें उस किसान का भी नाम आएगा। उसके बाद जब ठीक टाइटैनिक रवाना होने वाली होती है 10 अप्रैल को, तो उससे चंद रोज़ कबल 8-10 दिन पहले किसान का जो बेटा होता है, उनके घर में एक पालतू कुत्ता आता है, वो उसके बेटे को काट लेता है। अब उसका बेटा जब उसकी टांग कट जाती है, शदीद ज़ख्मी हो जाता है, तो बीमार पड़ जाता है, चारपाई पे पड़ जाता है। और उसके बाद उसकी वाइफ जो है उसकी तीमारदारी में लग जाती है। दिन रात किसान को फिक्र लाहक हो जाती है कि उधर से 10 अप्रैल बिल्कुल करीब है, हमारी टाइटैनिक जहाज़ की जो कन्फर्म टिकट्स हैं वो हो चुकी हैं और उधर से मेरा बेटा बीमार है। उसकी वाइफ फैसला ये करती है कि आप बाकी जो है 4 बच्चों को लेके आप खुद चले जाएं, मैं और जो मेरा बीमार बेटा है वो घर में रहेंगे, मैं इसकी देखभाल करूँगी। लेकिन ये बात किसान को कहीं ना कहीं खाती रहती है और उसको इतना गुस्सा आता है कुत्ते के ऊपर कि ये मेरे घर का पालतू कुत्ता है और इसने मेरे ही बेटे को काट लिया है। तो वो क्या करता है, दिन रात उसके ऊपर गुस्सा भी करता है। लेकिन दिन रात कटन गुजारने के बाद वक़्त आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल करीब होता चला जाता है, तो किसान को भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किसान का गुस्सा ठंडा होता है और किसान भी फैसला कर लेता है कि मैं इस हालत में अपनी बीवी और अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकता
क्योंकि ये सच्चा प्यार होता है पेरेंट्स का अपनी औलाद के साथ, तो वो अपनी बीवी और बच्चे को इस हालत में छोड़कर नहीं जाता। लेकिन उसके बाद टाइटैनिक रवाना होती है। टाइटैनिक रवाना होने के बाद जब उसको हादसा होता है, उसके 2 टोटे हो जाते हैं, वो पानी में गर्क हो जाती है, तो किसान को जब ये खबर मिलती है तो उसको अपने कुत्ते के ऊपर इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है कि आपकी सोच भी नहीं होगी कि उसको अपने पालतू जो कुत्ता होता है, जानवर होता है, उसके ऊपर कितना प्यार आता है। तो वो खुश होता है और शुक्र अदा करता है, थैंक्स गॉड करता है कि अगर मेरे बेटे को कुत्ता ना काटता, मैं भी और मेरी पूरी फैमिली इस टाइटैनिक जहाज़ का हिस्सा होती, तो आज हम भी इस दुनिया फानी में ना होते। आज जो हम तंदुरुस्त बैठे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी फिर मुझे मिल जाएगी। तो नाज़रीन, जो भी इंसान की ज़िंदगी में होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, ये बहुत बड़ा सबक है। तो चलते हैं अपनी बात की जानिब। क्रिस्टीना दाऊद जो है वो मीडिया पर आती है, उन्होंने टॉक की है। उन्होंने कहा है कि सुलेमान जो कि मेरा बेटा था, उसकी ख्वाहिश थी कि क्यूबिक्स जो है वो रूबिक क्यूब्स जो होते हैं, रूबिक क्यूब्स जो कि बच्चे जिससे खेलते हैं, वो इस चीज़ का नाम है, वो सुलेमान यानी कि उसका बेटा अपने साथ लेकर जाता है। और उसके साथ मैंने भी जाना था, लेकिन जब कोविड का दौर चल रहा था, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कोविड का गलबा था, शोर था, शराबा था कि भी कोविड है, और पूरी दुनिया की जो मार्केट्स थी, मंडियां थी, जो स्टॉक मार्केट्स थी, वो क्रैश कर चुकी थी, एक ज़वाल की कैफियत थी दुनिया पे। तो उस टाइम क्रिस्टीना कहती कि मैंने भी फैसला किया था कि मैं भी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए अपनी फैमिली के साथ जाऊंगी। और उसके बाद उसकी बेटी का भी बयान आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्रिस्टीना और दाऊद की जो बेटी अलीना है, उसका भी जो बयान है इंतहाई अहम, वो भी सामने आया। वो भी सारी बातें आज हम डिस्कस कर लेते हैं। कहानी भी आपको सुनाई है टाइटैनिक से रिलेटेड कि हम कभी भी कुदरत से जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते, और कुदरत जो भी हमारे लिए करती है भले के लिए होता है। तो क्रिस्टीना का कहना यह था कि मेरा बेटा जो है वो रूबिक क्यूब्स जो है, ये जो होते हैं, जो बच्चे बनाते हैं रूबिक क्यूब्स, उसका बेटा सुलेमान, उसने दावा किया था, उसने अपनी मम्मा को कहा था कि मैं पानी की गहराई में जाके, पानी की सबसे ज़्यादा गहराई में जाके ये जो क्यूब्स हैं मैं इनको सेटल करूंगा। आपने कभी ये क्यूब्स, रूबिक क्यूब्स बच्चों के पास होते हैं, अक्सर बच्चे इससे खेलते हैं कि ये जो है ना बराबर मैच करने होते हैं कलर्स, ये मुख्तलिफ 7 कलर्स होते हैं इसके अंदर तकरीबन, तो 7 कलर्स को हमने मैच करना होता है, मैच करके तो बच्चे खेलते हैं इससे। तो वो बच्चा सुलेमान, उसने डिमांड की अपने वालिद से कि मैंने ये क्यूब्स जो है वो दरिया के अंदर और टाइटैनिक के पास जाके गहराई में जाकर बनाना है, तो मुझे ले जाया जाए। उसका वालिद ये उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसको लेकर जाता है। जाने से पहले उसकी मम्मा उनसे मिलती है, और क्रिस्टीना जो कि दाऊद की वाइफ है वो भी उनसे मिलती है, और वो कहती है अलीना कि जब हम रुखसत होते हैं उनको मिलके तो वो चले जाते हैं। उसके बाद हमें खबर जब मिलती है, लेकिन मैं इंतज़ार करती रही। उनकी क्रिस्टीना वाइफ का कहना था कि मैं 96 आवर्स तक इंतज़ार करती रही कि शायद उम्मीद की किरण बाकी है और मेरे हस्बैंड जो है वो वापस आ जाएंगे। लेकिन उनकी बेटी अलीना का कहना है कि 96 आवर्स गुजरने के बावजूद मैं पुर उम्मीद थी कि हो सकता है मेरे वालिद वापस आ जाएं। लेकिन जब कोस्ट गार्ड ने ऐलान किया कि जो टाइटन डूब चुकी है उसका मलबा भी हमें मिल चुका है कुछ, तो उसके बाद उम्मीदें सारी दम तोड़ गई। तो नाज़रीन, फिर वो यहां पर क्रिस्टीना ये भी कहती हैं कि हमारे से ज़्यादा समझदार, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा, मेरे बेटे से ज़्यादा समझदार फ्रांस का वो ताजर था जिसने ये देखा कि एक रिमोट कंट्रोल से वो आप दोस्त को कंट्रोल किया जाएगा, और उसके बाद आपके ऊपर, आपसे मौत के परवाने के ऊपर साइन करवा लिए जाएंगे। तो उसने फौरी तौर के ऊपर इनकार कर दिया, और उसने उस किसान की याद को ताज़ा किया, दोहराया,
वो जो किसान था जब टाइटैनिक रवाना होने लगी थी तो उसने जाने से फिर अपने बेटे की हालत देखते हुए इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, इस तरह ज़िंदगी खेल खेलती है और इस तरह हम जानबूझ के अपनी मौत को गले लगाते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आज की आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन, मैं इसके साथ साथ ये भी दोबारा आपको बताता चलूँ कि आज पूरी दुनिया में लाइव जो है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उनकी गायबाना नमाज जनाजा बाप बेटा की अदा की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, वेरी इंफॉर्मेटिव थी, आप तक पहुंचानी थी। ये सारी बातें हमें ये सबक देती हैं कि हमेशा हमें कुदरत के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। हम जितने मर्जी ताकत में आ जाएं, हमारे पास जितना मर्जी मालो दौलत पैसा आ जाए, हमें एक लिमिट में रहते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। नाज़रीन, दीजिए इसी के साथ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उन दोनों बाप बेटा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। क्रिस्टीना का यह भी कहना था कि मैं अपने हस्बैंड दाऊद की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको जारी और सारी रखूँगी और उसके ऊपर काम करती रहूँगी और मैं उनकी जो है वो इंशाल्लाह कारोबार को जो है वो मैं संभाल लूँगी और मैं उसको चलाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।